बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ईयर। सो आज के इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ईयर को डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ईयर ये अपना काम किस तरह करते हैं। मतलब ह्यूमन ईयर में मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग और मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ईयर ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ये हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब इसके ज़रिए हम सुनते हैं, और दूसरा ये बैलेंसिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद देते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ईयर के ज़रिए हम किस तरह सुनते हैं और यह हमारे बॉडी को बैलेंस करने में किस तरह मदद देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ईयर है इसको जो है ना हम इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं। ये जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन ईयर का डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, और ह्यूमन ईयर के इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो काइंडली जाके आप प्रीवियस लेक्चर को भी देखें, ताकि आपको ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है या ह्यूमन ईयर का जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, पहले जो है ना हम मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग को समझते हैं। ये जो मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग है इसको जो है ना प्रोसेस ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। मतलब ईयर के ज़रिए हम जो है ना किस तरह सुनते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक शख्स खड़ा है और ये शख्स हमें आवाज़ देता है। तो ये जो आवाज़ होता है, जो साउंड होता है, ये ईयर में जो है ना वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करता है। ये ईयर में वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करता है। सो ये जो साउंड वेव्स होता है, साउंड वेव्स, सबसे पहले हमारे ईयर का ये जो आउटर मोस्ट कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है जिसको पेन्ना कहते हैं, ये पेन्ना इस साउंड वेव्स को जो है ना ईयर से कलेक्ट करते हैं। जब पेन्ना इस साउंड वेव्स को ईयर से कलेक्ट करते हैं, ये साउंड वेव जो है ना इस पेन्ना से ऑडिटरी कैनाल्स में आ जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को जो है ना ऑडिटरी कैनाल्स या ईयर कैनाल कहते हैं। तो जब ये पेन्ना इस साउंड वेव्स को जो है ना ईयर से कलेक्ट करते हैं, ये साउंड वेव जो है ना स्टूडेंट्स इस पेन्ना से इस ऑडिटरी कैनाल्स में दाखिल हो जाते हैं। इस ऑडिटरी कैनाल्स के बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा होता है और इस स्ट्रक्चर को ईयर ड्रम्स या कान का पर्दा कहते हैं। सो ये जो साउंड वेव्स होती है, ये साउंड वेव जो है ना आ जाते हैं और इस ये जो ईयर ड्रम्स होता है इस ईयर ड्रम के साथ जो है ना स्टूडेंट्स ये टकरा जाते हैं। तो जब ये साउंड वेव्स इस ईयर ड्रम के साथ जो है ना वो टकरा जाते हैं, तो इस साउंड वेव्स की वजह से ये जो ईयर ड्रम्स होता है इस ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशंस पैदा हो जाता है। इस ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन होता है, यहाँ पर जो 3 स्मॉलेस्ट बोन्स होती है जिसको जो है ना ऑजिकल्स कहते हैं, ये वाइब्रेशन जो है ना इन ऑजिकल्स में जो है ना स्टूडेंट्स वो मुंतकिल हो जाता है। ये जो ऑजिकल्स होती है जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें एक बोन जिसको मेलियस कहते हैं जो है ना इस ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है। फिर इस मेलियस के साथ जो है ना इनकस अटैच होता है और इनकस के साथ जो है ना वो स्टेप्स अटैच होता है। तो जब ये ईयर ड्रम जो है ना वाइब्रेट हो जाता है, इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। ये वाइब्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स इस ईयर ड्रम से इस मेलियस में मुंतकिल हो जाता है, मेलियस से इनकस में मुंतकिल हो जाता है और इनकस से स्टेप्स में मुंतकिल हो जाता है। ये जो स्टेप्स होता है ये यहाँ पर ओवल विंडो के साथ अटैच होता है। सो ये वाइब्रेशन जो है ना ये स्टेप से इस ओवल विंडो में मुंतकिल हो जाता है और ये ओवल विंडो जो है ना स्टूडेंट्स इस कोक्लिया के साथ जो है ना वो अटैच होता है। सो ये वाइब्रेशन जो है ना इस ओवल विंडो से इस कोक्लिया के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। सो ये वाइब्रेशन जो है ना ये इस ओवल विंडो से जो है ना इस फ्लूइड में पास हो जाता है और इस फ्लूइड में जो है ना स्टूडेंट्स प्रेशर वेव पैदा हो जाता है। और फिर इस प्रेशर वेव की वजह से इस कोक्लिया के मिडल चेम्बर में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो है ना स्पेशल हेयर सेल्स होती है और ये जो हेयर सेल्स होती है इसका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो कुछ यूँ होता है। तो स्टूडेंट, जब इस कोक्लिया के अंदर जो है ना इस फ्लूइड में प्रेशर वेव पैदा हो जाता है, सो इस प्रेशर वेव की वजह से ये जो हेयर सेल्स होती है ये हेयर सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो बेंड हो जाते हैं। जब ये हेयर सेल बेंड हो जाते हैं, सो ये हेयर सेल जो है ना स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हेयर सेल जो है ना स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में जो है ना वो बेंड हो जाते हैं। सो ये हेयर सेल ऐसे ही बेंडिंग के मुताबिक जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कोक्लिया में जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है इस न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं और फिर ये नर्व इम्पल्स जो है ना यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है इस न्यूरॉन्स जो है ना स्टूडेंट्स
ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन के सेरेब्रम्स में चला जाता है और ब्रेन का जो सेरेब्रम्स होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स को जो है ना वो एनालाइज करता है, इस नर्व इम्पल्स के ऊपर जो है ना वो प्रोसेसिंग करता है और फिर उसके बाद जो है ना सेरेब्रम जो है ना ये रिकॉग्नाइज करता है, सेरेब्रम ये मालूम करता है कि ये जो है ना फला शख्स या फला चीज़ का साउंड है, ये जो है ना फला शख्स या फला इंसान या जो है ना फला चीज़ का आवाज़ है। तो स्टूडेंट जितना हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑफ हियरिंग या मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ हियरिंग के ईयर के ज़रिए हम जो है ना स्टूडेंट्स किस तरह सुनते हैं, हमारे ईयर में ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या प्रोसेस ऑफ हियरिंग जो है ना स्टूडेंट्स ये किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले साउंड वेव जो है ना होता है, ये साउंड वेव जो है ना स्टूडेंट्स पेन्ना में आता है। पेन्ना जो है ना स्टूडेंट्स ये साउंड वेव्स को जो है ना ईयर से कलेक्ट करते हैं। जब पेन्ना इस साउंड वेव्स को ईयर से कलेक्ट करते हैं, ये साउंड वेव जो है ना इस ऑडिटरी कैनाल्स में आ जाता है। इस ऑडिटरी कैनाल्स के बाद जो ईयर ड्रम्स लगा होता है, इस साउंड वेव्स की वजह से ये ईयर ड्रम्स वाइब्रेट हो जाता है। ये वाइब्रेशन इस ईयर ड्रम से ऑजिकल्स में मुंतकिल हो जाता है। ऑजिकल से कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड में पास हो जाता है और इस फ्लूइड में जो है ना प्रेशर वेव पैदा हो जाता है। फिर इस कोक्लिया के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जो हेयर सेल्स होती है, इस कोक्लिया के अंदर इस फ्लूइड में प्रेशर वेव की वजह से ये हेयर सेल्स बेंड हो जाते हैं और ये हेयर सेल्स उसी ही बेंडिंग के मुताबिक यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं उस न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। ये नर्व इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन के सेरेब्रम में चला जाता है और ब्रेन का सेरेब्रम ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये फला शख्स या फला चीज़ का आवाज़ है। जो था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग की तरफ कि ईयर जो है ना ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में किस तरह मदद देते हैं। तो स्टूडेंट जो मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग है इसको जो है ना प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग भी कहते हैं। अब ये जो बैलेंसिंग का फंक्शन है ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे इस इनर ईयर में या इंटरनल ईयर में स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होता है और इस स्ट्रक्चर को जो है ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। तो जो बैलेंसिंग का फंक्शन है ये बैलेंसिंग का फंक्शन जो है ना ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना वो परफॉर्म करते हैं और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है जो है ना 3 इन नंबर्स होती है। सो यहाँ पर इस इंटरनल ईयर में या इस इनर ईयर में जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना ये बैलेंसिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है जो है ना हमारे बॉडी को किस तरह जो है ना वो बैलेंस करने में मदद देते हैं, ये जो है ना ये बैलेंसिंग का फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है इसके अंदर भी जो है ना स्टूडेंट्स फ्लूइड मौजूद होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर भी जो है ना स्टूडेंट्स पार्टिकल्स और हेयर सेल्स मौजूद होती है। अब जब हम जो है ना स्टूडेंट्स अपने सर को जो है ना वो हरकत देते हैं, सो हम जो है ना स्टूडेंट्स अपने सर को जिस डायरेक्शंस में या जिस तरफ जो है ना वो हरकत देते हैं उसी ही डायरेक्शंस के मुताबिक ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है और इस सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ये फ्लूइड जो है ना उसी ही डायरेक्शन में जो है ना वो मूव हो जाते हैं। जब ये फ्लूइड जो है ना मूव हो जाते हैं सो इस फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से, इस फ्लूइड में हरकत की वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद होती है ये पार्टिकल जो है ना वो पुश हो जाती है। ये फ्लूइड जो है ना उस पार्टिकल को पुश करते हैं। जब ये फ्लूइड उस पार्टिकल को पुश करते हैं सो इस फ्लूइड की हरकत की वजह से और इस पार्टिकल की पुशिंग की वजह से यहाँ पर जो हेयर सेल्स मौजूद होती है वो हेयर सेल जो है ना बेंड हो जाती है। सो यहाँ पर भी जो है ना स्टूडेंट्स ये हेयर सेल जिस डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं ये हेयर सेल्स उसी ही डायरेक्शंस के मुताबिक जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है उस न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं और फिर वो नर्व इम्पल्स जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ से एक अनदर नर्व जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्रेन में जो है ना स्टूडेंट्स वो गया होता है और यहाँ से जो नर्व जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्रेन में गया होता है इस नर्व को जो है ना स्टूडेंट्स वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं। इस नर्व को क्या कहते हैं? इस नर्व को जो है ना स्टूडेंट्स वेस्टिबुलर नर्व कहते हैं और इस वेस्टिबुलर नर्व के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स ये जो नर्व इम्पल्स होता है जो है ना ब्रेन के सेरेबेलम में चला जाता है। ब्रेन के कौन से पार्ट में चला जाता है? ब्रेन के सेरेबेलम में चला जाता है। तो जब यहाँ से जो है ना स्टूडेंट्स इस वेस्टिबुलर नर्व के जरिए ब्रेन के सेरेबेलम में ये नर्व इम्पल्स चला जाता है सो ब्रेन का सेरेबेलम जो है ना स्टूडेंट्स इस नर्व इम्पल्स को जो है ना वो प्रोसेस करता है, उसको जो है ना एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जो है ना सेरेबेलम ये रिकॉग्नाइज करता है
कि हमारे बॉडी का ये जो डायरेक्शंस है, ये जो ना स्टूडेंट्स, या जो हमारे बॉडी है ये कौन सी पोजीशन में है। आया हमारे बॉडी जो है ना ये बैलेंस पे है या हमारा बॉडी जो है ना ये बैलेंस में नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग के हमारा जो ईयर्स है ये जो है ना ये बैलेंसिंग का फंक्शन जो है ना वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग का फंक्शन है ये जो है ना हमारे इस इनर ईयर में जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना इस फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है इसके अंदर भी जो ना स्टूडेंट्स फ्लूइड मौजूद होता है। और इसका जो इनर वॉल्स होता है इसके इस इनर वॉल में जो ना स्टूडेंट्स हेयर सेल्स और पार्टिकल मौजूद होती है। तो जब हम अपने सर को जो है ना वो मूव करते हैं, सो इस हेड की मूवमेंट की वजह से इस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो फ्लूइड होता है ये फ्लूइड जो है स्टूडेंट्स वो मूव हो जाता है। और फिर इस फ्लूइड की वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ये पार्टिकल जो है ना वो पुश हो जाती है। ये फ्लूइड जो है ना इस इनर वॉल में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उस पार्टिकल को पुश करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हेयर सेल्स मौजूद होती है इस फ्लूइड की वजह से और इस पार्टिकल की पुशिंग की वजह से ये हेयर सेल बेंड हो जाती है। तो जब ये हेयर सेल जो है ना बेंड हो जाती है, ये हेयर सेल इसी ही बेंडिंग के मुताबिक या अपनी ही इस बेंडिंग के मुताबिक यहाँ पर जो है ना नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। ये नर्व इम्पल्स वेस्टिबुलर नर्व्स के जरिए ब्रेन के सेरेबेलम में चला जाता है। और ब्रेन का सेरेबेलम जो है ना फिर ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे बॉडी का पोजीशंस क्या है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ईयर। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।